नमस्कार दोस्त, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जैसे ये हमारे पास पूरी सीट बनाई है। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्ट 1 में नंबर, सब्जेक्ट 2 में, सब्जेक्ट 3, टोटल, मैक्सिमम, ऐसे सारे नंबर्स दिख रहे हैं। अभी हमको टोटल में बोला जाए कि जो वैल्यू 140 से ज़्यादा हो उसे रेड कलर में हाईलाइट करके रखिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ मिलेगा ग्रेटर देन। हम ग्रेटर देन अभी लगाएंगे क्योंकि हमको बोला गया है 140 से ज़्यादा। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। कितना बोला गया है? 140। तो यहाँ लिख देंगे 140। किस कलर में फिल करना है? तो रेड कलर में फिल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, फिर कर लेंगे ओके। तो जो वैल्यू 140 से ज़्यादा होगी वो देखिए रेड कलर में फिल हो गई और रेड कलर में टेक्स्ट भी कलर हो गया। फिर आगे चलते हैं, सीखते हैं। इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब हमें बोला जाए लेस देन। अब मान लो हमसे बोल दिया जाए कि जो 100 से कम वैल्यू है उसको कलर करिए। 100 से कम, तो यहाँ लिख दिए 100 से कम, मतलब यहाँ लिख दिए 100। यहाँ गए दूसरे कलर में करेंगे, उसे करना है हमें येलो कलर में। तो यहाँ येलो कलर सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो देखेंगे जो 100 से कम वैल्यू होगी वो येलो कलर में सिलेक्ट हो जाएगी। फिर से इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं। अब हमें मिलेगा बिटवीन। जब दो संख्याओं के बीच में बोला जाए हाईलाइट करके रखना है। जैसे कि अब हमको बोल दिया जाए कि 100 से 140। तो यहाँ लिख देंगे पहले में 100, दूसरे में लिख देंगे 140। उसे किस कलर में फिल करके रखना है? तो उसे रखना है ग्रीन में। तो ग्रीन सेलेक्ट कर लिए, कर देते हैं ओके। तो देखेंगे जो भी वैल्यू 100 से 140 के बीच में होगी वो ग्रीन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ हम चेंज करते हैं, 140 लिखते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे देखेंगे ये ग्रीन हो गई। चलिए नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं। फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं। यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा, जो वैल्यू हम लिखेंगे वही कलर होगा, बाकी कोई वैल्यू कलर नहीं होगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम 25। 25 को किस कलर में करना है, यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, फिर करेंगे ओके। तो जहां जहां 25 होगा सिर्फ वही कलर होगा। अगर यहाँ 24.99 भी हो जाएगा तो इसमें कलर नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला इक्वल टू मतलब सेम मिलेगा तभी वो हाईलाइट करेगा, नहीं तो हाईलाइट नहीं करेगा। फिर से इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे हमने सीख लिया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो ये चारों हमने समझ लिया। अब आते हैं किस चीज पे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। तो ये क्या लगेगा, टेक्स्ट पे। तो ये टेक्स्ट पे लगेगा। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जैसे नाम दिए गए हैं तो नाम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं। यहाँ मिलेगा टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें किसको कलर करना है, तो मान लो हम चाह रहे हैं जहाँ जहाँ पे पंकज हो वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे पंकज, PANKAJ, करेंगे ओके। तो जहाँ जहाँ पे पंकज होंगे इसमें वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो देखेंगे दो जगह पे पंकज हैं तो दोनों जगह पे हाईलाइट हो गए। तो ऐसे हम अक्षर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कहाँ जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में। चलिए आगे सीखते हैं कि अगर हमें डेट पे लगाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं। अब हम डेट पे फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, यहाँ मिलेगा हमें और डेट एक्वायरिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। एस्टरडे, जब हम एस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो पिछला दिन हाईलाइट हो जाएगा। टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। टुमारो, आने वाला कल। इन द लास्ट 7 डेज, पिछला 7 दिन हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे लास्ट वीक, पिछला वीक हाईलाइट होगा। ऐसे दिस वीक, ये वाला वीक हाईलाइट होगा। नेक्स्ट वीक, यानी कि जिस तरह से हमें डेट पे हाईलाइट करके रखना होगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, जो भी हाईलाइट करके रखना है यहाँ से हम सिलेक्ट करके किस कलर में करना है यहाँ से हम कलर को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो था कि कलर भी होता था, बैकग्राउंड में भी कलर आता था और टेक्स्ट भी कलर होता था। यहाँ पे मिलेगा लाइट रेड फिल, तो सिर्फ इसमें हल्का रेड कलर फिल होगा, टेक्स्ट कलर नहीं होगा। यहाँ पे है रेड टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट कलर होगा। रेड बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर कलर होगा। हम यहाँ से अपने मन से भी कलर दे सकते हैं। तो जाते हैं कस्टम फॉर्मेट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं
यहाँ दिख रहा होगा लोगों को फॉन्ट। फॉन्ट किस कलर में रखना है, यहाँ कलर पे जाएंगे तो जिस कलर में फॉन्ट रखना है फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिए। बॉर्डर किस कलर में रखना है तो हम यहाँ से बॉर्डर में कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो इसी में जाते हैं, एकदम हल्का कलर रखते हैं। फिल में जाते हैं, उसके अंदर कौन सा कलर फिल होके आना चाहिए तो यहीं से चलते हैं, ये कलर फिल होके आना चाहिए, कर देते हैं ओके। किसको करना है तो चलिए हम कर लेते हैं लास्ट वीक, करेंगे ओके। तो देखेंगे इस तरह से लास्ट वीक हाईलाइट हो जाएगा। तो डेट पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं डुप्लीकेट वैल्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने, यानी कि जिसका 2 बार नाम होगा, यानी एक बार से ज़्यादा जिसका नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स डुप्लीकेट वैल्यू जैसे ही करेंगे तो जहाँ पे जिसका एक बार से ज़्यादा नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो किस कलर में होगा, जो कलर आप यहाँ चूज करेंगे ओके करेंगे। जैसे यहाँ सुमित साहू हैं, नरसिंह नारायण तिवारी हैं, तो इन सबके नाम नीचे भी आए होंगे। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे अभी नीचे नरसिंह नारायण तिवारी ऊपर भी था, यहाँ भी है। ऐसे सबके नाम 2 बार रिपीट हुए हैं, यानी एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुए होंगे तो वो यहाँ पे आ गए। अभी ये वैल्यू हमको दी गई है, यहाँ पे हमें कहा जाए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स के सारे ऑप्शंस आप लोग समझ गए होंगे। ग्रेटर देन में होता है जो वैल्यू ज़्यादा करना हो, जैसे एग्जाम्पल बताएंगे कि 140 से ज़्यादा वैल्यू हो तो वो हाईलाइट होगी। लेस देन में होगा जो वैल्यू हम बताएंगे उससे कम, जैसे हमने 100 बता दिए तो 100 से कम जो होगी वो हाईलाइट होगी। बिटवीन में दो संख्या के बीच में, जैसे 100 से 150 के बीच कह दिया जाए। इक्वल टू जो वैल्यू आप बताओगे, जैसे हमने 25 बताया था। टेक्स्ट दैट कंटेंस हम अक्षर पे लगाते हैं, यहाँ पे डेट एक्वायरिंग डेट पे लगाने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यू पे लगाने के लिए, जिसका नाम रिपीट हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। जैसे ही टॉप और बॉटम रूल्स में जाएंगे यहाँ मिलेगा टॉप 10 आइटम। तो हमने लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे, किस कलर में हाईलाइट करना है यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। यहाँ टॉप 10 भी कर सकते हैं या अपने मन से घटा बढ़ा भी सकते हैं। चलो हम टॉप 4 करते हैं ओके। तो देखेंगे ये हमने सीट सेलेक्ट कर रखी थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो 4 लोगों का डाटा नंबर था वो यहाँ से हाईलाइट हो गया। फिर से सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे हमें मिलेगा बॉटम 10 आइटम्स, यानी सबसे कम 10 आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर संख्या को घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 वैल्यू, एक वैल्यू कर लेते हैं, करते हैं ओके। किस कलर में करना था तो कलर भी रेड दे दिए थे गलती से, यहाँ से कलर को हम यहाँ पे एक वैल्यू कलर को दे देते हैं ग्रीन, करेंगे ओके। तो देखेंगे जो सबसे कम एक वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऐसे टॉप 10%, बॉटम 10%, एवरेज, बिलो एवरेज, एबव एवरेज, ये सब चीज़ें यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं डाटा बार्स में, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ मिलेगा डाटा बार्स। डाटा बार्स में देखेंगे तो यहाँ पे कलर आपको दिख रहे हैं, जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से सेल में नंबर्स होगा उतना ये कलर फिल कर दिया है। जैसे यहाँ 82 है तो ये ज़्यादा फिल है, 75 है तो कम फिल है, 76 है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 12 है तो एकदम कम है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाटा बार्स की तरह कलर फिल करके रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो डाटा बार्स आपको समझ में आएगा होगा, ये कलर फिल करता है वैल्यू के हिसाब से। कलर स्केल्स में जाते हैं तो यहाँ से कलर स्केल अलग अलग कलर में ये फिल करके दिखाएगा। चलिए सीखते हैं अगला आइकन सेट्स। आइकन सेट में जाते हैं तो यहाँ पे आइकन्स आ रहा है। अब यहाँ देखिए डायरेक्शनल आइकन्स हैं, शेप्स हैं, इंडिकेशंस हैं, जो आप लगाना चाहो वो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे हम सिग्नल ट्रैफिक वाला लगाना चाह रहे हैं यहाँ से। लेकिन ये वैल्यू कैसे आ गया कि 35 को रेड कर दिया, 76 को ग्रीन कर दिया, 46 को येलो कर दिया, इसके लिए बताया गया होगा कंडीशंस की आपको कब रेड करना है कब ग्रीन करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, आइकन सेट में जाते हैं। यहाँ हमें सबसे नीचे मिलेगा मोर रूल्स। तो मोर रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, आइकन, ये सब बाद में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू दिखाएगा कि ग्रीन कब दिखाना है, जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 67। यहाँ पे हमने बताया है कि 67 हो, यहाँ पे लिखा देते हैं नंबर, यहाँ पे लिखते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर। नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 60, यानी कि हमने इसको बताया कि जब वैल्यू 60 हो या उससे ज़्यादा हो तो दिखाना है ग्रीन कलर। दूसरे में जाएंगे, लिख देंगे 45। तो दूसरे में हमने बता दिया कि वैल्यू 60 से कम और 45 से ज़्यादा हो तो करना है कौन सा कलर, येलो कलर। तीसरे में अपने आप ही 45 से जो कम होगी, यानी 45 से जो वैल्यू कम होगी उसको रेड कलर कर देगा।
यहाँ से देखेंगे सेम वैसे ही इसने कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि हम ये ऐसा ही सिंबल लगाएं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन सेट में जाएंगे, हम जिस तरह का आइकन चाहेंगे लगाना उस तरह का आइकन लगाएंगे, जो हमने कंडीशन उसको बताई है उसी हिसाब से वो कलर करेगा। यहाँ से इस तरह से भी लगा सकते हो, यहाँ से हम सिग्नल टाइप का भी लगा सकते हैं, नेटवर्क लगा सकते हैं, स्टार्स लगा सकते हैं, कम ज़्यादा उसी तरह से फिल कर लेगा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम यहाँ सिग्नल लगा देते हैं। अगला चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए कि रियल डाटा में कैसे कब लगाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अटेंडेंस सीट है, इस सीट को हम पूरा सेलेक्ट, जैसे कि हमारे पास ये अटेंडेंस सीट है, इस सीट को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस सीट को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो पूरा राइट में फिल हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा नीचे जहां तक होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रोल्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे हम इक्वल टू में या टेक्स्ट डेट कंटेन में, दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं हम। चलिए इक्वल टू में जाते हैं। तो हमें पी को जो दिखाना है वो दिखाना है ग्रीन कलर में, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन कलर। तो जहां जहां प्रेजेंटी होगी वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। अपसेंट को किस कलर में दिखाना है, तो अपसेंट को हमें दिखाना है रेड कलर में, तो यहाँ लिख देंगे ए, अपसेंट हो गया। लीव को किस कलर में दिखाना है, तो लीव को दिखाना है येलो कलर में, तो यहाँ लिख देंगे यल, यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, कर देंगे ओके। बाकी को जो भी होगा उसे भी इसी तरह से हम कलर दे सकते हैं। जैसे एस एल को किस कलर में दिखाना है, एस एल उसको किस कलर में दिखाना है, तो यहाँ से कलर को हम चूज भी कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे बताया हमने आपको। तो चलिए उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो उसके अंदर कलर फिल हो, इस कलर से फिल हो, बॉर्डर जो आए वो इस तरह से आए, फॉन्ट जो हो वो इस तरह से फिल हो, कर देंगे ओके ओके। तो देखेंगे एसएल इस तरह से आ गया। अपसेंट को ऐसे ही रहने देंगे, पीएल हम जिसको भी चेंज करना चाहेंगे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ जाके अपसेंट करेंगे तो ये अपने आप ही रेड कलर में हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दिए कब आपको किस कलर में रहना है, किस कलर हाईलाइट करना है। तो आई थिंक आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।